बीफ कौरमा बनाते वक्त सबसे बड़ा मसला ये होता है कि गोश्त सॉफ्ट नहीं होता। ग्रेवी का वो रॉयल टेस्ट नहीं आता और मसाले अलग अलग फील होते हैं। लेकिन मैं आज बना रही हूँ दानेदार बीफ कौरमा, जिसका हर दाना मसाले से कोटेड होगा, गोश्त इतना टेंडर होगा कि मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाए। इस देगी कौरमे की खास बात है इसका रिच मसाला, खुशबूदार गरम मसाले और परफेक्ट दानेदार ग्रेवी जो ना ज़्यादा पतली होगी और ना ही ज़्यादा हैवी। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि बीफ को किस तरह परफेक्टली कुक करना है, मसाले किस स्टेज पे ऐड करने हैं, और वो सीक्रेट टिप्स भी शेयर करूंगी जिससे आपका कोरमा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल देही बनकर तैयार होगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो बेहद टेस्टी देही बीफ कोरमा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो बीफ, जो कि हड्डियों के साथ है। आप इस रेसिपी को मटन और चिकन दोनों के साथ तैयार कर सकते हैं। बीफ की मीडियम साइज़ की बोटियां हैं जो ना ज़्यादा छोटी हैं और ना ही ज़्यादा बड़ी। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। इसको पकाने के लिए मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ और इसमें मैंने डाला है तकरीबन 1.5 कप ऑयल। वेट में अगर आप मेजर करेंगे तो 300 ml बनता है। ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने डाली है 500 ग्राम प्याज, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। प्याज को बारीक काटना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोरमे का असली टेस्ट और रिच कलर प्याज के अच्छे से भुनने से ही आता है। प्याज जितनी इवनली कट होगी उतनी ही अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होगी और ग्रेवी का टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। प्याज को फ्राई करते वक्त आपने कुछ बातों का खास ख्याल रखना है कि एक तो इसको ओवर कुक नहीं करना। बस जब इस तरह से खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फ़ौरन से आपने इसको निकाल कर किसी पेपर टॉवल पर रखना है या फिर किसी स्ट्रेनर में, ताकि इसका एक्सेस ऑयल इसमें से रिमूव हो सके। मैं यहाँ पर इसको स्ट्रेनर में निकाल रही हूँ। स्ट्रेनर में निकाल कर अच्छी तरह से प्रेस करूँगी ताकि एक्सेस ऑयल रिमूव हो जाए, और फिर इसको थोड़ी सी देर के लिए मैं फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि प्याज बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए। अब यहाँ पर मेरे पास है कुछ साबित गरम मसाले, जिसमें मैंने ली हैं तकरीबन 7 से 8 सब्ज़ इलायचियाँ, 2 बड़ी काली इलायची हैं, 6 से 7 लौंगे हैं, 1 टुकड़ा दालचीनी का है और हाफ टी स्पून साबित काली मिर्चों का भी डाला है। 3 से 4 मैंने छोटे साइज़ के तेज़ पत्ते इसमें ऐड किए हैं, बड़े हैं तो आप सिर्फ 2 ऐड करिएगा। इन मसालों को ऑयल में कुछ सेकंड्स के लिए क्रैकल करेंगे और इसके बाद इसमें डालेंगे तकरीबन 2.5 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। और ये पेस्ट ही हमारे कोरमे के मसाले का असली बेस है। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि कच्ची स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए और इसका फ्लेवर बीफ के अंदर तक परफेक्टली एब्सॉर्ब हो। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट का टाइम लाजमी लगेगा। अदरक लहसुन को मैंने भून लिया है, अब इसमें शामिल कर रही हूँ बीफ। बीफ को भी डालकर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे आपने इसकी लगातार भुनाई करनी है। जब तक बीफ का कलर चेंज नहीं होता और ऑयल साइड से सेपरेट नहीं होता, तब तक इसको आपने पेशेंटली भूनना है ताकि कोरमे का टेस्ट बिल्कुल रिच और डीप आए। और ये भुनाई का स्टेप आपके कोरमे को बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टच देगा। यहाँ तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं इसका कलर भी यहाँ पर चेंज हो गया है और ऑयल इसमें से सेपरेट नज़र आ रहा है। अब कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने डाला है 1.5 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने पिसी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है और मिर्चों की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी का पाउडर डाला है और 1.5 टेबल स्पून भरकर मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया पाउडर ऐड किया है। कोरमे में धनिए का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है और ये मसाले यहाँ पर ना जलें तो तकरीबन आधा कप पानी मैं इसमें ऐड करूँगी और इन मसालों की भी खूब अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी ताकि ये मसाले गोश्त की हर बोटी पर इवनली कोट हो जाएं और इनकी जो रॉ स्मेल है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और ये वो स्टेज है जहाँ कोरमे का असली फ्लेवर डेवलप होता है। यहाँ तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 500 ग्राम दही, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। और दही ऐड करते वक्त गैस का फ्लेम हमेशा लो कर दिया करें या फिर ऑफ कर दिया करें और फ़ौरन से इसको चलाएंगे ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्स ना बने। और दही कोरमे की ग्रेवी को क्रीमी टेक्सचर और हल्का सा टेंगी टेस्ट देता है जो इस डिश की खास पहचान है। जैसे ही आप इसमें दही ऐड करेंगे ये थोड़ा सा पानी रिलीज़ करेगा। दही को भी डालकर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसकी भुनाई कर ली है और अब यहाँ पर गोश्त को गलाना है। तो मैंने इसमें तकरीबन 3 ग्लास पानी ऐड किया है। मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ तो 3 ग्लास पानी इनफ है। अगर आप पैन में पका रहे हैं तो आप 4 ग्लास भी ऐड कर सकते हैं। बस इसकी लिड लगाएंगे। विसल स्टार्ट हो जाने के बाद आपने गैस का फ्लेम मीडियम करना है। मीडियम फ्लेम पे इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए आपने गलाना है। ये बीफ का गोश्त है तो 30 मिनट का टाइम लाजमी लगेगा। जब तक बीफ गल रहा है खुशबूदार मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसमें मैंने लिया है तकरीबन क्वार्टर जायफल का पीस। 3 सब्ज़ इलायचियाँ इसमें ऐड की हैं। इसके अलावा एक छोटा पीस मैंने लिया है जावित्री का। साथ इसमें तकरीबन 3 से 4 लौंगे भी ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड करेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स को डालकर अच्छी तरह से आपने इसको ग्राइंड कर लेना है और इसका एक फ़ाइन सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। ये मसाला हमारे कोरमे के फ्लेवर को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देगा।
क्योंकि इसमें वो खुशबूदार स्पाइसेस हैं जो हर बाइट में एक रिच और रॉयल टेस्ट देंगे। मीडियम फ्लेम पे गोश्त को आधा घंटा पकाने के बाद सारा प्रेशर मैंने रिलीज़ कर लिया है। अब चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो गोश्त देखें अल्हम्दुलिल्लाह 100% टेंडर हो चुका है। इतना टेंडर है कि मुंह में जाते ही घुल जाए। अब इस पॉइंट पर जो प्याज फ्राई कर रखी थी उसको मैंने यहाँ पर चूरा कर लिया है, क्रश कर लिया है, ये इसमें ऐड करेंगे। अब प्याज डालकर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसकी भुनाई करनी है। और ये फ्राइड प्याज हमारे कोरमे का वो स्पेशल इंग्रेडिएंट है जो ग्रेवी को रिच सिल्की टेक्सचर और एक डीप खुशबूदार टेस्ट देता है। फ्राइड प्याज को मैं यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून रही हूँ ताकि ये मसाले के साथ मिलकर कोरमे की लाजवाब कंसिस्टेंसी और ट्रेडिशनल फ्लेवर बना दे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं अब मुझे यहाँ पे इसको भूनते हुए। ग्रेवी का टेक्सचर आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त दानेदार आ गया है। जो खुशबूदार मसाला बनाकर रखा था ये मसाला इस पॉइंट पर ऐड करेंगे और तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें केवड़ा वाटर डाला है। केवड़ा एसेंस है तो आप तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप्स ऐड कर सकते हैं। मसाला डालकर आपने ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और लीजिए जनाब, हमारा दानेदार बीफ कोरमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। गोश्त परफेक्टली टेंडर हो गया है, ग्रेवी का टेक्सचर बिल्कुल बैलेंस है और मसाले की खुशबू पूरे घर में फैल रही है। इसको सर्व करें आप तंदूरी रोटी, सादा रोटी या फिर ताफ्तान के साथ, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसा कोरमा बनाया। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।